नमस्ते, स्वागत है आपका मिल तुम्हारे में। आइए आज की वीडियो में हम बनाते हैं बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली महाराष्ट्र और गुजरात का फेमस कोथिंबर वड़ी। यह एक क्लासिक धनिया पत्ती रेसिपी है जिसे नाश्ते या साइड डिश के रूप में परोसा जाता है। यह अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरा होती है। इसे कई तरह से बनाया जाता है, जैसे कि पहले इसे भाप में पकाया जाता है और फिर इसको तेल में फ्राई किया जाता है। आप इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। तो कोथिंबर बड़ी बनाने के लिए चलिए सबसे पहले इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ छोटे टुकड़ों में काट करके। अगर लहसुन की कलियाँ छोटे साइज़ की हैं तो आप 10 से 12 लें। ये मेरे लहसुन की कलियाँ बड़े साइज़ की है तो इसीलिए मैं 4 यूज कर रही हूँ। और अब इसी के साथ 5 से 6 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा और 1 छोटी चम्मच सौंफ डालकर चलिए इसमें बिना पानी डाले ही इसे हल्का दरदरा सा पीस लेते हैं। अब मसाले रेडी कर लिए हैं तो अब चलिए कोथिंबर बड़ी के लिए डो तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं 2 कप ताज़ा धनिया पत्ती, 1 बड़ा चम्मच सूजी, 1/3 कप चावल का आटा और 1 कप बेसन। और अब इसके अंदर ये जो मसाले पीस के रखे हैं इसे डाल देते हैं। और अब इसी के साथ डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, 1 छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके, 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। और अब इसमें डाल देते हैं 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच हींग। और अब डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच तेल। और अब लास्ट में आधा नींबू का रस डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब जार में 1 चम्मच पानी डालकर इसमें का लगा हुआ मसाला धुलकर बाउल में डाल देते हैं। और अब इसे मिक्स करते हुए इसे आटे के जैसे गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसमें हम पानी डालेंगे। अब कोथिंबर बड़ी के लिए मिश्रण रेडी हो चुका है तो अब चलिए कोथिंबर बड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टीमर लेंगे और इसे तेल से ग्रीस करके एक साइड में रख देते हैं। और अब हम अपने हाथों पर तेल लगाएंगे और अब इस मिश्रण में से एक बड़े बॉल के बराबर लेंगे और फिर इसे इस तरह हाथ से रोल करेंगे और फिर इसे इस तरह दबाकर थोड़ा चपटा करके प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी कोथिंबर बड़ी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सभी कोथिंबर बड़ी रोल को बना लिए हैं तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे पकाने के लिए। तो इसके लिए कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे। इधर मैं पहले से ही पानी रखी हूँ गर्म होने के लिए। अब ये पानी गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर ये प्लेट रख देते हैं। इसमें मुझे स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लेट नीचे तले तक नहीं जाता है, ऊपर ही अच्छे से सेट हो जाता है, तो इसीलिए इसमें स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। और अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट भाप में पका लेते हैं। अब 15 मिनट बाद इसे एक चाकू से चेक कर लेते हैं। अगर चाकू पर मिश्रण चिपक रहा है तो 1 से 2 मिनट और पका लें। लेकिन इधर चाकू बिल्कुल साफ़ निकला है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब ये कोथिंबर बड़ी ठंडी हो चुकी है तो अब इसे एक चाकू से इसे पीसेस में काट लेते हैं। अब इसे काट लिए हैं तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तेल रखी हूँ गर्म होने के लिए। अब ये तेल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर ये कोथिंबर बड़ी एक एक करके डाल देते हैं और अब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से मीडियम आंच पर खस्ता होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये कोथिंबर बड़ी फ्राई हो चुकी है तो अब इसे निकाल कर एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी कोथिंबर बड़ी को भी फ्राई कर लेते हैं। अब सभी कोथिंबर बड़ी को फ्राई कर लिए हैं तो चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही कुरकुरा और चटपटा सा महाराष्ट्र और गुजरात का फेमस कोथिंबर बड़ी बनके तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद चटनी या चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस नाश्ते को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।